आइए अब एक और वीडियो देखा जाए जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है उन लोगों के लिए जो लोग 10th तक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। उसके बाद उनके दिमाग में होता है कि मुझे मेडिकल साइड में जाना है और इसलिए मैथमेटिक्स को मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स अपने आप फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, कुछ हिस्सा आपको आवश्यक पड़ता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग 11th में मैथ्स नहीं लेने वाले या नहीं ले रहे हैं और बेसिकली फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो कम से कम कुछ एक्सटेंट तक की फिजिक्स उनकी बहुत ज़रूरी है जिससे उनको आगे परेशानी ना हो। तो मैं आज सबसे पहले उसी हिस्से को लूँगा। उसमें कई पार्ट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। तो मैं आज सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री लूँगा, पहला वीडियो है। उसके बाद 2-3 वीडियो इसकी और मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो बना के दूंगा। इसको देखिए आप। देखिए, 10th की मैथमेटिक्स से आप जो जानते हैं, आप इस ट्रायंगल के बारे में इस प्रकार से जानते हैं कि नॉर्मल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं, इसको एंगल थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर के सामने वाले एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। अगर तो हम 6 चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज वो डिफाइन करते हैं। देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरह इसके ऑपोजिट में साइन का ऑपोजिट कोसेक हो जाएगा, कॉस का ऑपोजिट सेक हो जाएगा और टैन का ऑपोजिट कॉट हो जाएगा। ये आपके सामने तीनों रिवर्स चीज़ें भी लिखती हैं मैंने। यूजुअली हमारा सारा काम साइन कॉस टैन में होता है। नॉर्मली सेक, कोसेक और कॉट की आवश्यकता कम होती है, बट स्टिल वी मस्ट नो एट टाइम्स वी मस्ट बी हैविंग सम वैल्यू ऑफ साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, सो वी शुड नो अबाउट इट. So that is the first part. Now secondly, when the angles are known to us, this is class 10th science till now, maths. Now we go ahead and these are few identities which we have been studying in class 10th. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. उसमें sin square theta को एक तरफ कर दिया, 1 minus cos square is 1 minus sin square. ये एक आइडेंटिटी है। ऐसी एक आइडेंटिटी आपके पास tan square theta और sec square theta में होती है। इसके भी 3 पार्ट बन जाते हैं, जब tan square theta sec square theta -1 बनता है और sec square theta minus tan square theta इक्वल 1 बनता है। और लास्ट में अब आप एंगल के ऊपर बात हम करते हैं कि एंगल है क्या। लेमन्स लैंग्वेज में 2 लाइनें जहां जुड़ रही है उनके बीच का जितना भी आप स्लोप या कहिए बीच में इंक्लिनेशन है उसको हम एंगल बोलते हैं। आइए उसको मैथमेटिकली समझते हैं। ये एक सर्कल है, इसका एक रोल मैंने लाइन ली, एक लाइन ये ली, इनके बीच में ये एंगल थीटा है। इन 2 लाइंस के बीच में ये लाइन मैंने ले ली है, ये और ये। आइए मैथमेटिकली इसको समझते हैं। ये होता क्या है, ये देखिए। अब मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और ओ। सो थीटा एंगल विल बी ए ओ बी। ये आपके सामने क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा का नाम हमारे टेक्निकली नाम एंगल का हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस। अभी तक आपने ये पढ़ा है एक क्वाड्रेंट के अंदर 360 डिग्री, एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री है, उसके 2 हिस्से कर दिया 180 के। फिर आपने एक क्वाड्रेंट माने 4 टुकड़े कर दिए, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह आपने पढ़ा है। लेकिन एंगल की हायर लेवल्स में डेफिनेशन पर आ जाते हैं हम, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। इस केस में आर्क क्या है, ये ए बी का ये कर्व्ड हिस्सा आर्क है और रेडियस ओ बी या ओ ए होगा। तो पूरे 360 डिग्री जो एंगल है वो बेसिकली उसका आर्क होता है 2 पाई आर। उसको आर से अब डिवाइड कर दिए, 2 पाई आ गया। इसका मतलब एक नई एंगल की यूनिट आ गई जिसको हम रेडियंस कहते हैं। 360 डिग्रीज में था और अब रेडियंस में है। दैट मीन्स 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। और आप 11th ऑनवर्ड्स आप पाईज में बात करेंगे। ये पाई वो ये 3.14 वाला या 22.7 वाला, 22/7 वाला। तो पाई रेडियंस 180 डिग्रीज हो गया। इसलिए आपको कॉमन एंगल्स में यहां बताता हूं। 30 डिग्री पाई बाय 6 हो गया, 45 डिग्री पाई बाय 4 हो गया, 60 डिग्री पाई बाय 3 होगा और 90 डिग्री पाई बाय 2 हो गया। ये स्टैंडर्ड यूज होने वाला। बाकी कहीं पर भी आपको कन्वर्जन करना है तो आपके पास पाई रेडियंस 180 डिग्री का आपका फॉर्मूला है, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखिए। अब अभी तक हम लोगों ने एंगल्स वो पढ़े हैं जो 90 डिग्री से छोटे हैं। कई बार हमारे एंगल 90 से बड़े भी हो सकते हैं। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग में पढ़ा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे करा, लेकिन साइन कॉस टैन जो भी होते हैं वो बड़े एंगल्स के भी हो सकते हैं। इनफैक्ट 180 से बड़े एंगल्स के भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसी एंगल की, जैसे अभी आपने जो 90 तक पढ़ा है उसमें सारे साइन कॉस टैन सेक कोसेक सब पॉजिटिव है। लेकिन हो सकता है जब हमारा एंगल 120 हो जाए, 150 हो जाए तो कुछ चीजें पॉजिटिव हो और कुछ चीजें नेगेटिव हो। कुछ से मेरा मतलब इन 6 चीजें जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ नेगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव हो।
तो इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने ट्रायंगल मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, मैंने पहले क्वाड्रेंट के ऊपर ऑल लिख दिया, 0 से 90 डिग्री होता है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल मीन्स ऑल द 6। सेकेंड क्वाड्रेंट जो 90 से 180 के बीच में आपके सामने ये वाला क्वाड्रेंट जो यहां से यहां आ रहा है, इसमें हम साइन लिख दिया, इसका मतलब साइन इसमें पॉजिटिव है। साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, टैन अगर पॉजिटिव है तो देखिएगा टैन क्या होता है, कॉट भी पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव है। इस चौथे क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। इसको आपको ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको समझना है। कुछ लोग इसको याद करने के लिए, समझने के लिए ASTC के फॉर्म से याद करते हैं। आपने देखा कैपिटल वर्ड जो है ASTC लिखिए, उसको याद करने के लिए कुछ लोग इस तरह तरीका चला लेते हैं, और ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी काउंटर क्लॉकवाइज लिख दिया। कुछ लोग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कह देते हैं। बेसिकली ASTC आपको याद रखना है। ऐड शुगर टू कॉफी आपको सिर्फ ऑल साइन टैन कॉस को याद करने के लिए बताया। पहला क्वाड्रेंट ऑल, दूसरा साइन, तीसरा टैन, चौथा कॉस। अब इसको थोड़ा उपयोग में देखिए कैसे होगा। अगर मान लो मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, साइन 150, अब देखिए साइन 150 कौन सा क्वाड्रेंट है, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, शुगर वाला। इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कॉस 215 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉस 215 मीन्स 180 से नीचे, यहां पर सिर्फ टैन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, तो कॉस हैज टू बी नेगेटिव। अब टैन 330, आपको पता है यहां से 0, ये 90, ये 180, ये 270, इसके बियॉन्ड मतलब इस रीजन में आ गया टैन 330, तो टैन हैज टू बी नेगेटिव। फिर आइए सेक 120, सेक कॉस की तरह चलेगा। 120 कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है आपके सामने, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहां पर एंगल बन गया, तो इस हिस्से में साइन पॉजिटिव तो सेक को नेगेटिव होना। आइए इसको जरा समझिए, जो मैंने आपसे कहा अगर आपके दिमाग में आ गया तो माइंड साथ साथ चलाती है। मैं स्लोली देखूँ, देखिए साइन 150 मैंने बताया पॉजिटिव, आप ये मत कि ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर नहीं है। कॉस 215 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टैन वाला, तो टैन पॉजिटिव है, इसके लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर ये टैन 330, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ, वहां पर कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, तो टैन हैज टू बी नेगेटिव। अब बात करें सेक 120, सेक चलेगा कॉस की तरह, कॉस 120, कॉस 120 माने सेकंड क्वाड्रेंट माने साइन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको 4-5 ऑप्शन दिखा दिया, आप हर चीज को इसी फॉर्म में देख सकते हैं। याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफी या ASTC। इसके बाद नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव को समझने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है बेटा, जो पॉजिटिव एंगल है वो यहां जाएगा, नेगेटिव नीचे आएगा, तो बेसिकली नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, क्योंकि हम यहां से ना नापेंगे, तो साइन माइनस थीटा वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टैन नेगेटिव है। आप चाहे वैसे रख ले, सॉरी यहां पर माइनस टैन थीटा होना चाहिए, यहां पर थीटा नहीं होना, ये माइनस नहीं होना चाहिए, इट इज माइनस ऑफ टैन थीटा, सॉरी इसको ध्यान रखिएगा, इट इज माइनस ऑफ टैन थीटा। बेसिकली चौथे क्वाड्रेंट से आपको बातें क्लियर हो जाती हैं। अब इसके आगे जब मेरे पास मुझे किसी साइन 150 120 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, उससे पहले मुझे कुछ फॉर्मूले स्ट्रेट वे मैंने आपको 180 डिग्री तक लिख दिए, ये आपको आने चाहिए। एंगल डिग्री में दिया है, रेडियंस में भी दिया हुआ है, और आपको साइन कॉस्ट है, ये 3 वैल्यू पता है, मैं सब निकाल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला 3, 4, 5 का ट्राइंगल होता है, तो उसकी वैल्यूज भी उनके काम की है। दैट इज 37 पाई बाय 180 और 53 पाई बाय 180, ये भी उनके काम की है। ये सारी वैल्यूज आपको बेटा याद रहेंगी तो आपको आसान पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, शायद आप सोचे कि क्लास 10th में मैं टेबल बनाता था या बनाती थी और अब भी बना लूंगा। यू कैन मेक द टेबल बट दैट विल कंज्यूम टाइम। It is better if you save your time, because when you study for the PMT, the time is going to be very crucial for you. Next, now we talk of the way, जैसे आपको 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या हुआ, उस आपने क्वाड्रेंट को कंप्लीट क्रॉस कर दिया, फिर बाहर आ गया वो साइन 360 का। इनफैक्ट 360 के बाद हर एंगल वही का वही रहता है। cos 360 प्लस थीटा विल बी cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा विल बी tan थीटा। मैंने अगर मैं आपको साइन 390 बोलूं, दैट इज 360 प्लस 30, दैट मींस दैट विल बी साइन 30 ओनली। अब मैं आपको साइन cos 400 बोलूं, 400 कितना 360 प्लस है, 400 से 40 प्लस है, दैट इज cos 40। इनफैक्ट 360 के मल्टीपल अगर मैं आपको साइन 750 बोलूं तो उसमें भी 360 का मल्टीपल 720 माइनस कर दीजिए, 30 बचेगा। तो 360 के मल्टीपल में कोई भी चीज नहीं बदलती, वो वही रहता है, क्योंकि एंगल वहीं आके आप समझ सकते हैं क्वाड्रेंट के तरीकों से। अब जब 90 से अब माने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा बिकम्स cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा बिकम्स साइन माइनस थीटा। देखिए ये 90 प्लस थीटा में आया साइन है ना, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन हैज टू बी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट cos हैज टू बी नेगेटिव।
180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आया आपके सामने? सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव रहा। कॉस में जब आप करेंगे देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, कॉस नेगेटिव है। साइन 180 प्लस थीटा कर दिया तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें टैन पॉजिटिव, इसलिए साइन उसमें नेगेटिव आएगा। इसी तरह जब आप कॉस की बात करेंगे 180 प्लस थीटा में कम आउट हुई थर्ड क्वाड्रेंट, आपके पास माइनस कॉस थीटा आ गया। इन फैक्ट जनरलाइज फॉर्म में आपको किसी भी एंगल को निकालना है, जैसे साइन कॉस टैन, तो आप सबसे पहले सोचिए कि किस क्वाड्रेंट में है, उसके लिए प्लस माइनस सोच लीजिए। और आपको थंब रूल में बता रहा हूं, जब भी एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, वगैरह वगैरह बदल जाएगी, इंटरचेंज। लेकिन अगर वही चीज आप 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस थीटा में लेते हैं, इट रिमेन्स सेम, माने साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। जबकि आपको साइन मतलब साइन माने प्लस माइनस वाला साइन, ये आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स चेक करना है। आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, माने 90 प्लस माइनस में भी जा सकते हैं और 180 में भी। पर्सनली अगर मुझसे पूछें, इफ आई हैव टू डू अ क्वेश्चन, आई विल ट्राई फॉर 180 बिकॉज देयर नथिंग चेंजेस, जो कंफ्यूजन के चांसेस कम है। अब मैं आपको एक ही क्वेश्चन कई तरीके से करके बताता हूँ। देखिए, मुझे साइन 120 चाहिए, मैंने सबसे पहले इसको 90 प्लस थीटा रख दिया। आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा विल बिकम कॉस 120 डिग्री है, इसके लिए मतलब पहली बात होगी कि साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन हैज टू बी पॉजिटिव, पहली बात पॉजिटिव में होना चाहिए। और क्योंकि मैंने 90 प्लस थीटा किया तो विल बी कॉस 30, वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लस कॉस 30, वैल्यू निकाल ली मैंने। अगर मैं यही साइन 120 को निकालना चाहता हूं 120 180 माइनस 60 से, क्वाड्रेंट तो बेटा वही रहा, सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव तो पहले रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने 180 माइनस 60 कर दिया तो साइन का साइन 60 ही रहेगा, तो इसलिए प्लस साइन 60 और मेरी वैल्यू √3/2। देखिए वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। करने का मेथड है, 90 में बदलेंगे तो साइन कॉस इंटरचेंज होगा, 180 प्लस माइनस में सेम रहेगा। एक और देखिए tan 2tan, मैंने tan को 270 माइनस 60 कर दिया, अब 90 का मल्टीपल है 270, तो tan बदलेगा कॉट में। अब 270 माइनस 60, वैसे भी tan 210 कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होना चाहिए? प्लस, बिकॉज ऑफ ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी, तो इसके लिए प्लस कॉट 60 इसका आंसर 1/√3। लेकिन अगर मैं इसी tan को करता हूं 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 के बाद भी मेरा एंगल प्लस आएगा, लेकिन tan में आएगा 30, दोनों वैल्यू 1/√3 आई। तो आपकी मर्जी है, 90 270 के मल्टीपल से बदल लीजिए या 180 360 के मल्टीपल से बदल लीजिए। एक और देखिए, कॉस 150, अब कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद कॉस में आपने किया 90 प्लस 60, तो साइन रहेगा, तो माइनस साइन 60 रहेगा। इसी तरह अगर आप कॉस 150 को 180 माइनस 30 करते हैं, तो आपको पता है आप कॉस कॉस ही रहेगा, साइन तो माइनस है, बिकॉज कॉस 150 से 180 माइनस 30 से कॉस 30 रहेगा, दोनों वैल्यू सेम है। दिस इज द वे वेयर यू कैन गेट एनी एंगल जो आपके पास लिमिटेड बताया है 90 आई मीन 30 के मल्टीपल के सारे एंगल्स या 45 के मल्टीपल के सारे एंगल आप यहां निकाल सकते हो। इसके बाद एक और चीज को ध्यान दें, यूजुअली कई बार हम बचपन में साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी या कॉस ए माइनस बी को सिंपल ब्रैकेट हटा करके कॉस ए माइनस कॉस बी लिख दिया। ये कभी भी ट्रू नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। मैं काट के बता रहा हूं, आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आई एम जस्ट शोइंग यू अगेन, दिस यू विल नॉट डू, यू विल नॉट हैव एनी आंसर। करना क्या है, साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है मेरे पास, जिसमें साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस साइन ए। यहां पर अगर प्लस माइनस है तो इधर भी प्लस आएगा, जब यहां प्लस है, यहां प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, सिंपल। एक साइन है, एक कॉस है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, साइन 75, इसको मैंने कॉस, मुझे 75 की वैल्यू सीधा नहीं पता, लेकिन 75 को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, 45 प्लस 30 मैंने उसमें तोड़ दिया और फॉर्मूला लगा दिया, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। वैल्यू मैंने रख दी दोनों की, आपको मालूम है, मुझे वैल्यू टेबल से मालूम है, और उसके बाद वैल्यू √3 + 1 2√2 आ गया। ऐसे ही कॉस का एक फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉस में ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर प्लस है तो इधर माइनस होता है, इधर माइनस है तो प्लस, तो ऑपोजिट चलता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक साइन एक कॉस है, तो दोनों कॉस पहले फिर दोनों साइन बाद में, सिंपल समझने का तरीका। उसमें साइन एक साइन होगा, एक कॉस होगा, नीचे वाले में कॉस वाले में दोनों कॉस होगी या फिर दोनों साइन होगा। एक और एग्जांपल से आप समझिए, मैंने कॉस 105 निकालना है, साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 45 कर दिया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो मेरी वैल्यू -√3 - 1/2√2 आई। फाइनल आप देख लीजिए, और क्लियर भी है क्योंकि कॉस 105 कौन सा कोऑर्डिनेट बच्चों, कॉस 105 कोऑर्डिनेट बनता है दूसरा, और दूसरे में कॉस हैज टू बी नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट, हमारे को ये वाले एंगल कुछ काम किया, साइन 2a,
ये मैंने निकाला साइन ए प्लस बी से ही, उसमें बी को ए पुट कर दिया, लेकिन आपको मैं स्ट्रेट वे फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपके काम किए। साइन 2a का कॉस 2a का, कॉस 2a का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, लेकिन इसके दो फॉर्मूले और हैं, इसी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मैंने कुछ नहीं किया, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा, इस अगर मैंने इस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। tan 2a का फॉर्मूला। अब कॉरोलरी जिसे कहते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको समझ लीजिए। जब कॉस 2a आए, इससे एक वैल्यू और निकलती है, कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक तरफ कर दिया तो मेरे पास वैल्यूज अलग आ जाएंगी। मैंने क्या किया देख लीजिए, कॉस्ट ए की वैल्यू निकाल दी 1 प्लस कॉस 2a/2, ये मेरी यूज होती है। इस तरह साइन 2a इससे निकलेगा, अगर मैंने कॉस और साइन को कन्वर्ट किया ये मेरी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। इसके उपरांत बहुत रेयर है कोई आपको चीज कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े जिसको आपने यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री की, यहां तक आप पूरा कर लीजिए। अगले वीडियोस को आप जरूर देखिए, जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और उसमें क्या करना है आपके लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और चाहे तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट के लिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।